हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीके मेडिकल एजुकेशन। अभी तक हमने ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का चैप्टर नंबर 5 जिसमें हमने ब्लड क्लॉटिंग और ब्लड ग्रुप के बारे में डिस्कस किया था। तो अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से वीडियो देख सकते हैं। आगे आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 लिम्फेटिक सिस्टम। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो इस चैप्टर में सबसे पहले देखेंगे लिम्फ क्या होता है। तो इंट्रोडक्शन ऑफ लिम्फ इज अ टिश्यू विच इज फॉर्म्ड बाय द पैसेज ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम ब्लड कैपिलरीज इनटू टिश्यू स्पेसेस। मतलब लसिका एक ऊतक है जो रक्त कोशिकाओं से ऊतक खाली स्थान में पदार्थों के पारित होने से बनता है। आगे है इट फ्लोज इन अ क्लोज सिस्टम कॉल्ड लिम्फेटिक सिस्टम। मतलब यह एक क्लोज सिस्टम में बहती है जिसे लसिका सिस्टम भी कहा जाता है, मतलब लिम्फेटिक सिस्टम भी कहा जाता है। आगे है दिस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ लिम्फ वेसल्स, लिम्फ कैपिलरीज, लिम्फ नोड्स इटीसी। मतलब इस प्रणाली में लिम्फ वाहिकाएं होती हैं, लिम्फ कोशिकाएं, लिम्फ नोड्स आदि शामिल होती हैं। ये देखते हैं कंपोजिशन ऑफ लिम्फ। तो लिम्फ इज अ कलरलेस फ्लूइड विच कंसिस्ट ऑफ ब्लड प्लाज्मा एंड लिम्फोसाइट्स बट नॉट प्लेटलेट। मतलब लसिका जो होती है एक रंगहीन तरल पदार्थ होता है जिसमें रक्त प्लाज्मा और लिम्फोसाइट पाए जाते हैं लेकिन प्लेटलेट नहीं पाए जाते। आगे है इट इज़ एल्कलाइन इन रिएक्शन कंपेयर टू प्लाज्मा। मतलब यह प्लाज्मा की तुलना में प्रतिक्रिया में क्षारीय होते हैं। आगे है इट कंटेन्स लो प्रोटीन एंड न्यूट्रिएंट्स। लिम्फ फ्रॉम इंटेस्टाइन कंटेन्स अ हाई अमाउंट ऑफ फैट। मतलब इसमें कम प्रोटीन और पोषक तत्व होते हैं। आंत में लसिका में वसा की मात्रा अधिक होती है। आगे देखते हैं फंक्शन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। मतलब लिम्फेटिक सिस्टम के कुछ फंक्शन है, इनके बारे में देखेंगे। तो पहला है लिम्फ नोड्स प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शन बाय फिल्टरिंग एंड डिस्ट्रॉइंग द बैक्टीरिया। मतलब लिम्फ नोड बैक्टीरिया को छानकर और नष्ट करके शरीर को संक्रमण होने से बचाते हैं। सेकेंड है आल्सो लिम्फ नोड आर द साइट वेयर लिम्फोसाइट्स आर प्रोड्यूस्ड। मतलब इसके अलावा लिम्फ नोड्स वे स्थान होते हैं जहां लिम्फोसाइट्स का उत्पादन होता है। अगला है द लिम्फेटिक ड्रेन्स द एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम टिश्यू बैक टू सर्कुलेशन। मतलब लसिका ऊतक एक अतिरिक्त तरल पदार्थ को वापस संचलन में बहा देता है। आगे है द लिम्फेटिक कैरी वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम टिश्यू टू ब्लड। मतलब लसिका अपशिष्ट मतलब वेस्ट प्रोडक्ट को ऊतक से रक्त में ले जाता है। आगे देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ लिम्फ। तो लिम्फ इज फॉर्म्ड बाय फिल्ट्रेशन ऑफ टिश्यू फ्लूइड इनटू लिम्फेटिक कैपिलरीज। मतलब लसिका का निर्माण लसिका कोशिकाओं में ऊतक द्रव के फिल्ट्रेशन द्वारा होता है। आगे देखते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। मतलब ये सिस्टम कैसा होता है इसके बारे में देखेंगे। तो फर्स्ट है द लिम्फेटिक सिस्टम इनिशियली स्टार्ट विथ लिम्फेटिक कैपिलरीज। दे आर थिन वॉल्ड कैपिलरीज similar to blood capillaries. These capillaries are composed of a single layer of cell. मतलब लसिका प्रणाली शुरू में लसिका कोशिकाओं से शुरू होती है। वे रक्त कोशिकाओं के समान पतली दीवार वाली कोशिकाएं होती हैं। ये कोशिकाएं कोशिका की एक परत से बनी हुई होती हैं। आगे है फ्रॉम द लिम्फेटिक कैपिलरीज लिम्फ फ्लो इनटू कलेक्टिंग ट्रंक्स। मतलब लसिका कोशिकाओं से लसिका एकत्रित एक ट्रंक में प्रवाहित होता है।
अगला है द कलेक्टिंग ट्रंक्स एंड अप इन लिम्फेटिक वेसल्स, दीज आर सम लिम्फ नोड्स। मतलब एकत्रित ट्रंक्स लसिका कोशिकाओं में समाप्त हो जाती हैं, ये कुछ लिम्फ नोड्स होते हैं। आगे है द लिम्फेटिक वेसल्स यूनिट टू फॉर्म लार्जर ट्रंक्स, दीज ट्रंक्स ओपन टू राइट लिम्फेटिक डक्ट एंड थोरैकिक डक्ट। मतलब लसिका वाहिकाओं की इकाइयाँ बड़ी ट्रंक से बनती हैं, ये ट्रंक्स दाहिनी लसिका वाहिनी और वक्ष वाहिनी में खुलती है। आगे है दीज डक्ट ओपन इनटू सबक्लेवियन वेन्स। मतलब ये नलिकाएं सबक्लेवियन नस से खुलती हुई होती हैं। तो अभी तक हमने लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में जाना था। अब हम जानेंगे लिम्फ नोड्स। लिम्फ नोड्स क्या होते हैं? These are small oval or bean-shaped glands present in the course of lymphatic vessels. These lymph nodes are usually distributed in groups. The main groups of glands are present in the neck, axilla, thorax, abdomen and groin. मतलब ये छोटी अंडाकार या सेम के आकार की ग्रंथियां होती हैं जो लसिका वाहिकाओं के मार्ग में मौजूद हुई होती हैं। ये लिम्फ नोड आमतौर पर समूह में वितरित किए जाते हैं। ग्रंथियों के मुख्य समूह गर्दन, बगल, वक्ष, उदर और कमर में मौजूद होते हैं। आगे है द लिम्फ ग्लैंड कंटेन्स। मतलब लिम्फ ग्लैंड में कुछ ग्लैंड पाए जाते हैं, उनके बारे में देखेंगे। अ कॉन्केव बॉर्डर कॉल्ड हीलियम। मतलब एक अवतल सीमा जिसे हीलियम कहा जाता है। सेकेंड है एन आउटर डेंस फाइब्रस टिश्यू कॉल्ड कैप्सूल। एक बाहरी रेशेदार ऊतक जिसे कैप्सूल कहा जाता है। आगे है द कैप्सूल गिव्स राइज टू फाइब्रस बॉन्ड्स कॉल्ड ट्रेबेकुलेई। The trabeculae divides the substance of the nodes into irregular spaces. मतलब कैप्सूल रेशेदार राइस को जन्म देता है जिसे ट्रेबेकुले कहा जाता है। ट्रेबेकुले नोड्स के पदार्थों को अनियमित खाली स्थान में विभाजित करता है। अगला है द स्पेस बिटवीन द ट्रेबेकुलेई कंटेन लिम्फोइड टिश्यू विच प्रोड्यूस लिम्फोसाइट्स। मतलब ट्रेबेकुलाई के बीच की जगह में लिम्फोसाइट टिश्यू होते हैं जो लिम्फोसाइट का उत्पादन करते हैं। आगे है थ्रू द हीलियम पास। मतलब एन अफरेंट लिम्फेटिक वेसल्स फॉर एंट्री, ये एंट्री के लिए होते हैं। एंड इफरेंट लिम्फेटिक वेसल्स फॉर एग्जिट, ये एग्जिट के लिए होते हैं जो कि आर्टरी और वेन से होते हुए जाते हैं। आगे है फंक्शन ऑफ लिम्फ नोड्स। मतलब लिम्फ नोड्स के कुछ फंक्शंस हैं, अब इनके बारे में देख लेते हैं। तो फर्स्ट है दे फिल्टर आउट सॉलिड पार्टिकल इंक्लूडिंग बैक्टीरिया। मतलब वे बैक्टीरिया सहित ठोस कणों को छानते हैं। सेकेंड है दे प्रोड्यूस लिम्फोसाइट्स, वे लिम्फोसाइट्स का उत्पादन भी करते हैं। अगला है प्रोडक्शन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन लाइक ग्लोबुलिन, दिस इज डन बाय डिसोल्यूशन एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स। मतलब ग्लोबुलिन जैसे प्लाज्मा प्रोटीन का उत्पादन यह लिम्फोसाइट के विघटन और विघटन द्वारा किया जाता है। आगे है लिम्फेटिक डक्ट्स। मतलब लिम्फेटिक नलिकाएं। These are two main lymphatic ducts are thoracic ducts and right lymphatic ducts. मतलब ये दो मुख्य लसिका वाहिनी हैं, वक्ष वाहिनी और दाहिनी लसिका वाहिनी। आगे है thoracic ducts. It is the larger lymphatic ducts. It drains lymph from the
pelvis, abdomen, left half of thorax, left arm, head and neck। मतलब यह बड़ी लसिका वाहिनी है। यह श्रोणि, पेट, बाएं आधे वक्ष, बाएं हाथ, सिर और गर्दन से लिम्फ को निकालता है। अगला है राइट लिम्फेटिक डक्ट। इट इज स्मॉल डायलेट लिम्फ vessels about 1 centimeter long. It drains lymph from the right half of thorax, right arm and also head and neck. It empties into the veins at the right side of the root of the neck. मतलब यह लगभग 1 सेंटीमीटर लंबी छोटी फैली हुई लसिका वाहिकाएं होती हैं। यह वक्ष के दाहिनी आधे भाग, दाहिने आधे और सिर और गर्दन से लसिका को निकालता है। यह गर्दन के मार्ग में दाईं ओर सिराओं को खाली हो जाता है। अभी तक हमने कई टिश्यू के बारे में पढ़ा। अब अगला है अदर लिम्फेटिक टिश्यूज, मतलब कुछ भिन्न लिम्फेटिक टिश्यू। इन एडिशन टू लिम्फ नोड्स, लिम्फेटिक टिश्यू आर प्रेजेंट इन द फॉलोइंग साइट्स। मतलब लिम्फ नोड्स के अलावा लसिका ऊतक निम्नलिखित साइटों में भी मौजूद होते हैं, जैसे स्प्लीन, थाइमस, टॉन्सिल्स, अपेंडिक्स, पैचेस इन इंटेस्टाइन। अभी तक हमने लिम्फ नोड्स के बारे में पढ़ा था। अब हम देखेंगे स्प्लीन। स्प्लीन क्या होती है? तो इंट्रोडक्शन ऑफ स्प्लीन। इट इज़ डार्क पर्पल कलर लिम्फोइड स्ट्रक्चर। यह गहरे बैंगनी रंग की लिम्फोसाइट संरचना होती है। इट इज़ हाईली वैस्कुलर एंड बीन शेप्ड एंड मेजर अबाउट 12 सेंटीमीटर इन लेंथ। मतलब यह अत्यधिक समवाहिनी और सेम के आकार का होता है और लंबाई में लगभग 12 सेंटीमीटर होता है। It is present in the left side of the abdomen cavity below the diaphragm। मतलब यह डायफ्राम के नीचे उदर गुहा के बाईं ओर मौजूद होता है। अब देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्प्लीन। एन आउटर कवरिंग ऑफ फाइब्रोइलास्टिक टिश्यू कॉल्ड कैप्सूल। रेशेदार ऊतक का एक बाहरी आवरण जिसे कैप्सूल कहा जाता है। आगे है ट्रेबेकुलेई अराइज फ्रॉम द कैप्सूल एंड पास इनटू द सब्सटेंस ऑफ द स्लैंड। मतलब ट्रेबेकुला कैप्सूल से उत्पन्न होता है और ग्रंथि के पदार्थ में जाता है। आगे है द कैप्सूल बिटवीन ट्रेबेकुलेई कंटेन्स द splenic tissue. This tissue contains the lymphoid tissue called as Malpighian carpels। मतलब ट्रेबेकुलाई के बीच के कैप्सूल में स्प्लेनिक ऊतक होता है। इन ऊतकों में लसिकावत ऊतक होता है जिसे माल्फिजियन कार्पल्स के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखते हैं फंक्शन ऑफ स्प्लीन। Spleen produces all types of blood cell during fetal life। मतलब भ्रूण के जीवन के दौरान तिल्ली सभी प्रकार की रक्त कोशिकाओं का निर्माण करती है। आगे है रेड ब्लड सेल और डेस्ट्रॉय इन स्प्लीन। मतलब प्लीहा एक लाल रक्त कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। आगे है हिस्टोसाइड ऑफ स्प्लीन इंजेस्ट एंड डेस्ट्रॉय फॉरेन पार्टिकल इंक्लूडिंग बैक्टीरिया। मतलब प्लीहा के हिस्टोसाइड बैक्टीरिया सहित विदेशी कणों को निगलना और नष्ट कर देते हैं। आगे है स्प्लीन सर्व्स एज अ रिजर्वोयर ऑफ ब्लड। मतलब तिल्ली रक्त के भंडार के रूप में कार्य करती है। इट आल्सो प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज। मतलब यह एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करती है।